राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का आज के इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में स्वागत है। आज इस पावन अवसर पर हम चैतन्य महाप्रभु की कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गोपनीय कहानी आप सुनेंगे, जिससे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा समझने की और जानने की प्रयास करेंगे। भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आगमन के पीछे दो प्रकार के कारण हैं। एक है अंदरूनी कारण और दूसरा है बाह्य कारण। तो बाह्य कारण क्या है? वो यहाँ पे आए हैं हरिनाम संकीर्तन को वितरण करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आए। कलियुग धर्म होए हरि संकीर्तन एतत् अर्थे अवतीर्ण सचिनंदन। गौरांग महाप्रभु जो थे संकीर्तन के पिता थे। जो हरिनाम संकीर्तन हम करते हैं उसके पिता, जैसे आप फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं महात्मा गांधी को, वैसे ही गौरांग महाप्रभु जो थे फादर ऑफ संकीर्तन थे। जो कार्य ब्रह्मा के लिए मुश्किल था, चैतन्य महाप्रभु उस कार्य को बहुत ही आसानी से और बहुत प्रेम से हरिनाम संकीर्तन वितरण कर रहे थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का और एक नाम है प्रेम पुरुषोत्तम, जो बहुत ही आसानी से कृष्ण प्रेम दे, उनका नाम है प्रेम पुरुषोत्तम। जो कृष्ण प्रेम सबसे दुर्लभ चीज है, उसको बहुत ही आसानी से बांट रहे हैं। 5000 साल पूर्व जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए, उन्होंने इस दुनिया को भगवद गीता दिया। और भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे रहस्य बताते हैं। और अर्जुन को 3 प्रकार के मुख्य रहस्य भगवद गीता में बताया जाता है। एक है गुह्य, दूसरा है गुह्यतर और तीसरा है गुह्यतम। तो 3 सीक्रेट्स है भगवद गीता में। गुह्य मतलब क्या? सीक्रेट। और पहला सीक्रेट भगवद गीता में क्या है? दूसरे अध्याय में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये पहला रहस्य है, ये पहला सीक्रेट है भगवद गीता में जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इसको गुह्य बोलते हैं। हम सब लोग शरीर से इतना आसक्त है और शरीर से इतने आकर्षित है, लेकिन हकीकत जब जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम शरीर ही नहीं है, आत्मा है।
नहीं जानता है उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। एक बार हमारे महाराज जी अमेरिका में एक स्टॉल में बैठे हुए थे जहां पे बहुत नए नए लोग आ रहे थे और उनको ये महाराज जी प्रचार कर रहे थे। एक बार उस स्टॉल में दो औरत आई। ये जो दो औरतें थी ये थोड़ा खट्टे खट्टे थे एकदम। अमेरिका में सब बहुत विस्तारित रूप में होता है, लोग भी एकदम फैले हुए होते हैं और ये दोनों इतने बड़े और इतने विशाल थे और वो महाराज के पास आए और महाराज एकदम दुबले पतले एकदम। और ये दोनों औरतों ने महाराज को सुना और महाराज उनको बता रहे थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये औरतों ने पहली बार जीवन में सुना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो पूछने सही में हम शरीर नहीं है क्या? महाराज बोले हम शरीर नहीं है। वो बोले हम भी शरीर नहीं है क्या? बोले आप भी शरीर नहीं हो। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उनको इतना अच्छा लगा क्योंकि अभी तक वो सोच रहे थे वो शरीर है और उनका शरीर इतना बड़ा है और वो अपने शरीर से नफरत कर देते थे। जैसे उनको समझ में आया कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, एकदम शांत हो गए। इसलिए ये पहला जो है इसको गुह्य बोलते हैं। ये बड़ा सीक्रेट है। आप लोग भारतीय हो, भारत में जन्म लिए हो तो आपको ये सीक्रेट जन्म होते ही पता चल गया। तो आपको लग रहा है क्या सीक्रेट है? तो आपको मालूम है बचपन से भारत में एक हाथ गाड़ी वाला बोल देगा आत्मा है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ा सीक्रेट है। भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय में कृष्ण गुह्य तरक देते हैं। गुह्य दूसरे और तीसरे अध्याय में देते हैं और बोलते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अभी इससे एक सीक्रेट और बड़ा सीक्रेट है, उसको गुह्य तरक बोलते हैं। और गुह्य तरक क्या है? मोर कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट वो ये है कि आत्मा परमात्मा से आता है और परमात्मा की सेवा करना आत्मा का कर्तव्य है। ये दूसरा सीक्रेट भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को। और इसके ऊपर और एक सीक्रेट है, उसको गुह्यतम बोलते हैं। टॉपमोस्ट सीक्रेट, पूरे भगवद गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, इसको गुह्यतम बोलते हैं। और इस सीक्रेट को भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में बताते हैं और अंत में लास्ट चैप्टर में बताते हैं मन मनाओ मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो इसमें बताते हैं कि आप मुझसे प्रेम करो। मन मनाओ, आपके मन में मेरे बारे में ही सोचो, मनन करो। मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। माम नमस्कुरु, मेरा नमन करो। ये जो सीक्रेट है ये सबसे बड़ा सीक्रेट भगवद गीता में बताया जाता है, जहां पे कृष्ण अंत में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। इसको गुह्यतम कहा जाता है। ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है गीता का। तो कृष्ण ने जब ये तीनों सीक्रेट अर्जुन को दिया तो भगवान सोच रहे थे हमने तो ये बड़े बड़े सीक्रेट दे दिए, बड़े जो गुह्य गोपनीय बात है बता दिया अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सबको। लेकिन वो सोच रहे थे मैंने ये बता तो दिया, लेकिन कलियुग के लोग जो है इस शरणागति तत्व को कैसे समझेंगे? कलियुग के लोग जो है ये जो गुह्य बात है, गोपनीय बात है, इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? ये मैंने बताया नहीं। तो कृष्ण सोच रहे थे मुझे खुद ही जाना पड़ेगा ये समझाने के लिए लोगों को कि मेरा शरण कैसे ले। तो भगवद गीता से समझ के हम समझ जाएंगे तो क्या बात होती है ना? सिर्फ भगवद गीता पढ़ के हम सब कुछ समझ जाएंगे और अपना लेंगे और अप्लाई करेंगे तो हम तो बड़े पंडित हो जाते हैं। लेकिन हम कलयुग के लोग हैं
बोलने से सुनने से समझते नहीं है, हमको दिखाना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण सोचते हैं मैं खुद जाऊंगा इनको बताने के लिए कि कैसे मेरा शरण लेना चाहिए। युग धर्मों प्रवृत्तियों नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचाऊं भुवन। तो बोलने लगे कि मैं खुद जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि मेरी भक्ति कैसी करनी चाहिए। ये सोच के भगवान जो है अपना ही भक्त बन के आते हैं, अपना ही भक्त बन के आते हैं और हमें दिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। बताया जाता है कि हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, और हमारी बहुत सारी इच्छाएं तृप्त नहीं होती। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कि भगवान की भी इच्छा हो सकती है? भगवान की भी बहुत सारी इच्छाएं हैं और भगवान की इच्छाएं जो है वो बढ़ते रहते हैं। हर युग में जब भगवान आते हैं तो उनके अंदर एक लोभ उत्पन्न होता है। लोभ मतलब ग्रीड। भगवान के अंदर एक लोभ उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक लोग, उनके अंदर एक लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें वो चाहिए। तो इससे ही भगवान के अंदर भी कुछ कुछ लोग होते हैं। शुरुआत में बताया जाता है कि भगवान के पास सब कुछ था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वैकुंठ में भगवान निवास कर रहे थे, उनके पास सब कुछ था लेकिन बहुत ज्यादा शांति था। कभी कभी घर में बहुत ज्यादा शांति है तो थोड़ा झगड़ा करने की इच्छा होता है कि नहीं? हम लोगों में से लोगों को अंदर से इच्छा जागृत होता है कि थोड़ा झगड़ा करे। तो वैसे भगवान के अंदर एक इच्छा जागृत हुई, मुझे किसी से झगड़ा करना है। तो भगवान से कौन झगड़ा कर सकता है? मुझे भगवान से झगड़ा करना मतलब कोई आसान चीज थोड़ी है। तो भगवान ने अपने दो भक्तों को एम्पावर किया उनसे युद्ध करने के लिए, जय विजय नामक। और ये जय विजय जो है पृथ्वी में जाते हैं और हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष बनते हैं और भगवान के साथ कितना बड़ा टक्कर होता है उनका। और उसके बाद वही जय विजय जो है वापस आते हैं रावण कुंभकर्ण बन के और उनके साथ रावण की बहुत बड़ी टक्कर होती है। और वही जय विजय जो है वापस आते हैं शिशुपाल दंडवत बन के और वापस संघर्ष युद्ध होता है। इस तरीके से जो भगवान को के अंदर लोभ होता है युद्ध करने का, तो भगवान जो है उनकी उस लोभ को मिटाने के लिए एक प्रबंध करते हैं, आयोजन करते हैं। एक बार जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आए तो पहले विष्णु के रूप में उनके अंदर वो लोभ आया कि वो युद्ध करे, संघर्ष करे। उसके बाद वही भगवान जब नरसिंह के रूप में आ रहे हैं, वो उन्होंने देखा कि वो हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। हिरण्यकशिपु के वध के बाद बहुत ही क्रोधावेश में नरसिंह देव, सब कुछ चीर फाड़ रहे हैं। सारे जो देवतागण थे वो बहुत टेंशन में थे कि नरसिंह देव को शांत कैसे करें, इतने उग्र रूप में थे। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी को कहा कि आपके पति है, तो जाके उन्हें शांत करो, बहुत ज्यादा ही गुस्से में है। लक्ष्मी देवी ने कहा ये मेरे पति है ही नहीं, इतना क्रोधित रूप में मैंने पति को देखा ही नहीं कभी। तो अंदर ब्रह्मा जी प्रहलाद को बोलते हैं आप ही जाओ, आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं, आप ही जाके शांत करो इनको। तो प्रहलाद महाराज बहुत ही निष्पाप रूप से गए नरसिंह देव के पास और नरसिंह देव ने जब प्रहलाद को देखा उनका गुस्सा शांत हो गया। तो नरसिंह देव ने प्रहलाद को उठा लिया और अपने गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा के जैसे सिंह जो है अपने बच्चे को चाटता है, उसी प्रकार नरसिंह देव प्रहलाद को चाटने लगे। आपको कोई शेर चाटेगा तो अच्छा लक्षण नहीं है देखने, लेकिन नरसिंह देव चाटेंगे तो मतलब वो आगे स्थिति हो जाती है। तो प्रहलाद ने जब नरसिंह देव को देखा, प्रहलाद के अंदर इतना प्रेम था नरसिंह देव के प्रति, वो बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत ही प्रेमपूर्वक नरसिंह देव को देख रहे थे। नरसिंह देव को गोद में बैठे उस समय नरसिंह देव के अंदर एक लोभ जाग उठा। क्या था वो लोभ?
वो सोच रहे थे ये प्रहलाद को एक पिता समान भगवान मिले हैं और प्रहलाद को वात्सल्य प्रेम मिल रहा है मुझसे और इसके प्रहलाद इतना खुश है, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ, मैं इतना अनफॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास कोई माता पिता नहीं मुझे प्रेम करने के लिए। नरसिंह देव के माता पिता कौन है? खंबा। खंबा उन्हें प्रेम करेगा लेकिन तो नरसिंह देव सोचने लगे कि मेरे अंदर एक इच्छा जागृत हुई, मुझे कोई वात्सल्य प्रेम करे जैसे मैं प्रहलाद को कर रहा हूँ। तो उसके बाद नरसिंह देव ने जितने अवतार लिए इसके बाद राम अवतार, कृष्ण अवतार, सारे जितने भी अवतार नरसिंह देव के बाद आए उन सबके माता पिता थे। तो वो जो लोक था नरसिंह देव का, वो लोक तृप्त हुआ अगले अवतार में। जब वही भगवान राम बन के आते हैं तो राम के अंदर एक लोक उत्पन्न होता है। क्या है वो लोग? राम जब विभीषण और सुग्रीव से दोस्ती कर लेते हैं, विभीषण और सुग्रीव राम के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन विभीषण और सुग्रीव राम के संपूर्ण तरीके से सात्य भाव को वो तृप्त नहीं कर पाए। बताया जाता है कि दो प्रकार के सात्य रस होते हैं। एक है संभ्रम साख्य। संभ्रम साख्य मतलब साख्य दोस्ती, लेकिन थोड़ा सा उसमें सत्कार का भावना है। जैसे आप देखेंगे सुग्रीव और विभीषण राम के दोस्त थे, लेकिन कभी भी राम से मजाक नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऐश्वर्य पूर्ण दोस्ती है। तो कहने के लिए तो दोस्त है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ बहुत ही एक्सटर्नल तरीके का दोस्ती था। इसको संभ्रम साख्य बोलते हैं। लेकिन राम को महसूस करना था विश्रप्त साख्य। विश्रप्त साख्य मतलब जो साख्य है जो ऐश्वर्य के बिना है। जैसे आप अपने कॉलेज या स्कूल के दोस्तों को मिल रहे हो, किस प्रकार का संबंध है? जैसे मैं प्रोग्राम वगैरह में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, और कभी कभी मेरे लेक्चर में मेरे दोस्त बैठे रहते हैं, और जैसे मैं लेक्चर देता हूँ सब लोग वाह वाह करते हैं, और मैं नीचे जाता हूँ पीठ पे थप्पड़ मारा है मेरा दोस्त। बाकी लोग करके बहुत बिल्डर हुए हैं कि कौन है दोस्त जी को मार रहे हैं, तो उससे ऐसी होती है। लेकिन इसको बोलते हैं विश्रम्भ साख्य। इसमें कोई ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है, तो बस दोस्ती है, इसमें कोई एक्सटर्नल फॉर्म नहीं है। तो राम सुग्रीव और विभीषण के साथ दोस्त बन गए, गुहा के साथ दोस्ती बन गई, बहुत सारे दोस्त बन गए, लेकिन सबके सब राम को सलाम मार रहे, सबके सब राम को प्रणाम कर रहे, सबके सब राम को बहुत आदर सत्कार कर रहे। तो राम के अंदर एक लोग ज्ञान था, मुझे ऐसे दोस्त चाहिए जो मुझे सत्कार करेंगी। और वो जो उनके अंदर लोभ था, जब वो कृष्ण के रूप में आए, वो लोभ तृप्त हुआ। जब भगवान कृष्ण के इतने सारे दोस्त बने जो भगवान कृष्ण को बिल्कुल ही भगवान नहीं मानते थे। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर लिया और सारे जो भगवान के दोस्त है वो सब आजू बाजू में खड़े हो गए लकड़ी लेके, और वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर लकड़ी ऐसा लगा है और कृष्ण को बोल रहे आप थोड़ा थके हो, हाथ नीचे करो, हम पकड़ लेंगे। अब सोचिए गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उंगली में उठा लिया और ये सारे दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान है, और सही में उंगली में उठा के रखा है। और एक दोस्त कह रहा है कृष्ण को एक्चुअली तुम नहीं उठा रहे हो, मेरा ब्रह्म तेज है, ब्राह्मण का, तो मेरे ब्रह्म तेज की वजह से वो हवा में उड़ रहा है गोवर्धन, तुम ऐसा उंगली लगा के खड़े हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से मजाक उड़ाते थे कृष्ण का, और कृष्ण को इतना अच्छा लगता था। ये बोलते हैं इसको विश्रम्भ साख्य बोलते हैं। तो इस तरीके से एक एक लीला में भगवान के अंदर एक एक लोक तृप्त होता है। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, उनके अंदर एक नहीं, दो नहीं,
तीन लोग थे। राम के अंदर एक्चुअली दो लोग थे। एक तो ये जो विश्रम साक्य उनको अनुभव कर रहा था, और राम के अंदर दूसरा एक लोग आया, वो सीता के साथ उनका विवाह हुआ और उन्होंने सीता के साथ बहुत सुंदर और बहुत घनिष्ठ संबंध रखे और बहुत प्रेम प्राप्त किया। इसको माधुर्य प्रेम कहते हैं, माधुर्य रस कहते हैं। लेकिन माधुर्य रस में दो प्रकार के रस है। एक है जहां पे पति पत्नी एक साथ है और माधुर्य लीला कर रहे हैं, वो एक प्रकार का रस है, इसको संभोग बोल सकते हैं। और दूसरा है जब साथ में नहीं है, उसको विप्रलंब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक रस है स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब क्या? जब दो प्रेमी शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, उसको स्वकीय रस कहते हैं, स्वकीय माधुर्य। और जब दो प्रेमी विवाह के बिना प्रेम करते हैं, उसको परकीय रस कहते हैं। तो राम को स्वकीय रस का एक महसूस हुआ, उनको एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन परकीय रस का महसूस नहीं हुआ। तो राम सोच रहे परकीय रस कैसा होगा, उनके अंदर वो एक लोग जागृत हुआ। तो वो दो लोग राम के जो थे, कृष्ण की लीला में वो दो लोग मृत्यु हुए। अभी कृष्ण के अंदर तीन लोग जागृत हुए, मतलब एक लीला में दो बढ़ता जा रहा है। भगवान बहुत ही ज्यादा लोभी हो रहे हैं, उनका लीला जैसा बढ़ रहा है, लोभ भी उनका बढ़ रहा है। भगवान कृष्ण के अंदर तीन लोग आ गए। क्या था वो तीन लोग? पहला लोग था, सोच रहे थे राधा रानी मुझसे प्रेम करती है, सारे गोपियां मुझसे प्रेम करते हैं, उस वो जो प्रेम है वो क्या है, वो जानना है मुझे। ये पहला लोग कृष्ण के अंदर था। दूसरा लोग था, भगवान कृष्ण देख रहे थे सारे गोपियां, सारे जो ग्वालबाल थे, सारे वृंदावन के वासी थे, कृष्ण को देख के आकर्षित हो रहे थे। सिर्फ ग्वालबाल नहीं, पेड़ पौधे भी आकर्षित हो रहे थे। जब कृष्ण गुजरते थे वृंदावन के वनों में, जंगलों में, पेड़ जो थे झुक जाते थे कृष्ण की तरफ। अभी कृष्ण को ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है? एक तरीका है, जहां जिस तरफ सारे जानवर देख रहे हैं उस तरफ कृष्ण होंगे। तो सारे ग्वालबाल वृंदावन में कृष्ण को ढूंढते थे, बस इतना ही देखते थे, सारे जानवर इस दिशा में देख रहे थे, इतने आकर्षित थे कृष्ण। तो कृष्ण को जानना था मुझमें क्या है जो मैं इतना आकर्षित कर पाऊं सबको। वो जानने के लोग आ गए कृष्ण के अंदर, व्हाट इज इट इन मी दैट इज सो अट्रैक्टिव। और अंत में भगवान कृष्ण के अंदर एक तीसरा लोग आया। वो सोच रहे थे कि सारी गोपियां राधा रानी मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा मजा आ रहा है। जब सोचो कोई व्यक्ति कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा है, कोई केक बना रहा है, और फर्स्ट क्लास केक बनाने के बाद आपके सामने आप रख देता है। केक बनाने में बहुत मेहनत जाता है, और उसके बाद आप काट के उस केक को खा रहे हो तो मजा आ रहा है, लेकिन आप उस व्यक्ति को जो देख रहे हो जिसने केक बनाया, आपको खाते हुए देख के उस व्यक्ति को और मजा आ रहा है। और आप सोच रहे हो अरे ये क्या चल रहा है, केक मैं खा रहा हूं लेकिन मजा उसको आ रहा है, उसके अंदर क्या मजा आ रहा है, उसको क्या महसूस हो रहा है, वो मुझे महसूस कर रहा है। तो भगवान ने देखा राधा रानी सारे गोपियां उनको सेवा कर रही है, लेकिन आनंद उनको ज्यादा आ रहा है। तो कृष्ण को ये लोग आ गया कि मुझे महसूस करना है कि उनको क्या मजा आ रहा है। तो ये तीन लोग भगवान कृष्ण के अंदर आ गए, और ये तीन लोगों को का पूर्णता महसूस करने के लिए कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये तीनों जो लोग है भगवान के अंदर, उस इन तीनों लोगों की पूर्णता भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंदर आती है। अभी मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग बताने वाला हूं, जिससे हमें समझ में आएगा कि वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कैसे आते हैं। और वही कृष्ण जो है
ये लीला जो महाप्रभु हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं, किस तरीके से ये दोनों लीलाएं हैं, लीलाओं के बीच में संबंध क्या है, ये जानने के लिए मैं आपको दो कहानियां बताऊंगा। ये दो कहानियां आप लोगों में से किसी ने सुना भी नहीं होगा। इतने अद्भुत और इतने मधुर कहानियां हैं, और इन कहानियों को सुनने और जानने के बाद आपको सही में गौरांग महाप्रभु कौन पता चल जाएगा, और सही में गौरांग महाप्रभु का जो गुण है और उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के भावनाएं हैं, उन भावनाओं के बारे में आपको और पता चलेगा। एक बार भगवान कृष्ण और राधा रानी ने यह निर्णय किया कि वो एक जंगल के वन में मिलेंगे, और कृष्ण जो है अपने घर से निकल जाते हैं। पता जाता है कि यशोदा माई भगवान कृष्ण को सुलाती है, और रात को भगवान कृष्ण को सुलाने के लिए अलग अलग कहानियां बताती है। तो एक दिन भगवान कृष्ण को सुलाने के लिए रामलीला बता रही थी उनको ही, और कृष्ण रामलीला जब सुनते हैं बहुत अच्छे से सुनते हैं और सो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण सो गए, और जैसे ही भगवान कृष्ण सो गए, यशोदा माई उठ के बाहर चले गई, दरवाजा बंद कर लिया, और जैसे यशोदा माई बाहर निकल गई, कृष्ण उठ गए, और कृष्ण उठ के अपना बांसुरी ले लिए और वस्त्र पहन लिए और घर से बाहर निकल जाते हैं रात को। और राधा रानी भी अपने घर से निकलती है और जंगल की तरफ जा रही है। राधा रानी बहुत ही ध्यान से और अपने आप को छुपाते हुए निकल रही है, और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ती है, जहाँ पे वो कृष्ण को मिलने वाली है। कृष्ण राधा रानी से पहले ही वहां पे पहुंच जाते हैं, और राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और काफी समय बीतता है, राधा रानी आ नहीं रही है। तो कृष्ण बहुत ही आतुर हो जाते हैं, और आतुरता की अवस्था में कृष्ण जो है हर कदम थोड़ा सा भी आवाज आता है तो भाग के देखने लगते हैं कि राधा रानी आ गई क्या। इस तरीके से उनके अंदर जो आतुरता है बढ़ता रहता है, और एक क्षण ऐसा होता है कि बहुत चिंतित हो जाते हैं कृष्ण, एक जगह बैठ जाते हैं और बोलते हैं अभी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, आंख बंद करके राधा के ऊपर बंद करूंगा। और कृष्ण वहीं पर बैठ गए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए, और आंख बंद करके राधा का नाम जपने लगे। राधा 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 राधा, ऐसे राधा का नाम जपने लगे, और पूरी तरह मग्न हो गए राधा के नाम में। और जब कृष्ण राधा के नाम में इतनी मग्न हो गए, धीरे धीरे उनका जो शरीर है, जो श्याम वर्ण का होता है, काला रंग का होता है, वो शरीर जो है सुवर्ण रंग का होने लगा। शरीर का जो कलर है बदलने लगा, और पूरा जो कलर है भगवान कृष्ण के शरीर का, वो सुवर्ण रंग का हो गया, राधा रानी के रंग का हो गया। और इतने में राधा रानी वहां पहुंच जाती है, और क्या देखती है, एक बहुत ही सुंदर सुवर्ण रंग का लड़का बैठा हुआ है, और आंख बंद करके योगी मुद्रा में बैठा हुआ है और तपस्या कर रहा है। तो राधा रानी सोचती है ये सुंदर लड़का कौन है, तो पहचान नहीं पाती, कृष्ण नहीं है, बिल्कुल पहचान नहीं पाती। तो सोचती है कोई तो होगा बड़ा योगी, यहाँ बैठा गया योगा कर रहा है। और थोड़े समय के बाद राधा रानी अपना खुद का नाम सुनती है, राधा राधा राधा। तो जैसे ही राधा का नाम सुनती है राधा रानी, कृष्ण का आवाज पहचान जाती है, और कृष्ण का आवाज पहचानते ही राधा रानी समझ जाती है ये कृष्ण ही है, और जाके कृष्ण के पास में खड़े हो जाती है, और देख रही है कृष्ण खुद उनका ही नाम ले रहे। तो राधा रानी कृष्ण के पास जाती है और उनको बोलती है ये सुंदर। कृष्ण को कभी बहुत ही प्रेम से राधा रानी सुंदर बुलाती है, और जैसे ही राधा रानी का आवाज सुनाई दिया, कृष्ण नाक खुल जाता है और राधा रानी को देख रहे, और राधा रानी पूछती है कृष्ण को आपका रंग सुनहरा कैसा हो गया, आप काले रंग के हो, आप स्वर्ण रंग के कैसे हो गए। और कृष्ण राधा रानी को कहा ये रंग जो है आपका ही रंग है,
मैं आपके नाम के ऊपर जप कर रहा था, क्योंकि मैं आपके नाम के ऊपर जप कर रहा था, मेरा रंग जो है आपके रंग में रंग गया। अभी मैं आप हूं और आप मैं हो, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। और उस समय रावण ने कहा कि कौन सा रूप है, ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उस समय कृष्ण कहते हैं ये जो रूप है ये मेरा कलयुग का रूप है। जब कलयुग में मैं अवतार लूंगा उस समय मैं इस रूप में लूंगा जो आपका ही सुवर्ण रूप है और आपका ही चिंतन करते हुए रूप लूंगा। और मुझे उस समय लोग जो है गौरांग के नाम से जानेंगे। गौर मतलब गौर मतलब सोना, और अंग मतलब जिसका शरीर जो है सुवर्ण रंग का है उसको गौरांग बोलते हैं। और जैसे ही राधा रानी ने गौरांग नाम सुना इतनी खुश हो गई, वो गौरांग 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 बोलने लगी। और कृष्ण बहुत अचंभित हो गए कि राधा रानी उनका नाम इतनी बार ले रही है। और राधा रानी बोलती है इतना सुंदर नाम है ये गौरांग, इतना सुंदर नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। और कृष्ण उस समय राधा रानी कहते हैं ये नाम जो है आपका और मेरा साथ वाला नाम है। राधा कृष्ण का मतलब है गौरंग। गौरंग जब बोलते हैं मेरा शरीर है, मेरा अंग है, लेकिन आपका आकार है, आपका जो कलर है गौर वर्ण है आपका। इसलिए जब हम गौरांग बोलते हैं तो एक्चुअली हम राधा कृष्ण ही बोल रहे हैं। राधा कृष्ण और गौरांग में कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। राधा रानी इतनी खुश हो जाती है, इतने प्रभावित हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे राधा रानी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, राधा रानी को देख रहे हैं, कृष्ण का रंग वापस काला बन जाता है और कृष्ण पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं और राधा कृष्ण बहुत सारे लीलाएं करते हैं। इस कहानी से हमें कृष्ण के रंग के बारे में पता चलेगा, स्वर्ण रंग के बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी मैं एक कहानी बताने वाला हूं जिससे वो जो ये जो लीला है गौरांग महाप्रभु की लीला है, जगन्नाथ महाप्रभु की लीला है, उस लीला के पीछे जो मूड है, जो भगवान का विचार है, भगवान की भावनाएं हैं, उसके बारे में वर्णन आता है। और कैसे इस लीला से भगवान अपने 3 लोक को पूर्ण करते हैं उसका वर्णन आता है। और एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। पता जाता है कि एक बार राधा रानी अपने कुंज में प्रतीक्षा कर रही है भगवान कृष्ण का। कृष्ण ने कहा राधा रानी को मैं ये समय आऊंगा, और कृष्ण भूल जाते हैं, उस समय आते ही नहीं। राधा रानी ने अपने कुंज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर रखा था, प्रतीक्षा कर रही थी कृष्ण का। और राधा रानी के साथ ललिता, विशाखा और सारे गोपियां थी और उन्होंने राधा रानी के कुंज को सजाने में मदद किया उनको। और इतना सजाने के बाद कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है और कृष्ण आएंगे रहे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, बड़ी घंटे बीत गए, लेकिन कृष्ण का नाम निशान नहीं है। तो राधा रानी बहुत परेशान हो जाती है और एक गोपी को भेजती है ढूंढने के लिए कृष्ण कहाँ है। और जब ये गोपी ढूंढ रही है तो बीच में उनको और एक गोपी मिल जाती है जो उनको बता देती है कृष्ण जो है चंद्रावली के कुंज में है। चंद्रावली जो है राधा रानी की दुश्मन है, वो दूसरी गोपी है, उनके कुंज में चले गए कृष्ण। राधा रानी को बहुत गुस्सा आया, कृष्ण ने मुझे समझ दिया, बताया कि मैं आपके पास आऊंगा, और वो तीनों और चले गए। इस कृष्ण को मुझे देखना ही नहीं है, ऐसा राधा रानी ने निश्चय कर लिया। ललिता और विशाखा को राधा रानी ने कहा आप लोग कृष्ण को इस कुंज के अंदर आने का अनुमति मत दो, अगर आएंगे भगा लो उनको। ललिता विशाखा जो है बाहर जाके कोतवाल बन जाती है और वहां पे कुंज की रक्षा कर रही है, और अंदर राधा रानी रो रही है कृष्ण की विरह में। थोड़े समय के बाद कृष्ण को याद आता है अरे मैंने राधा रानी को बताया मैं आऊंगा, भाग भाग के आ रहे हैं। और जब भाग भाग के आते हैं इतना धोते हुए, इतना हाँक रहे, और वहां कुंज के सामने आ जाते हैं और ललिता विशाखा सामने खड़ी है।
कृष्ण को कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। तो कृष्ण कहते हैं अरे राधा रानी को मैंने बताया मैं आऊंगा, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा मतलब क्या कई घंटे लेट हो गए, बोल रहे थोड़ा सा लेट हो गया, अंदर जाने दो। ललिता विशाखा कहते हैं बिल्कुल नहीं, अब अंदर जा ही नहीं सकता, निकल जाओ यहाँ से। कृष्ण बहुत बहुत बार गिर जाते हैं। तो थोड़े समय के बाद जो है विशाखा देवी को उनका हृदय थोड़ा निकलता है, कृष्ण को इतना गिर जाते हुए देख के, तो अंदर चली जाती है देखने के लिए कि राधा रानी पूछ सकती हूँ क्या कृष्ण का अंदर देना है। तो जब अंदर जाती है वहां का दृश्य देख के विशाखा डर जाती है। वहां दृश्य कैसा है कि राधा रानी उनके आंखों से कंटिन्यूअसली अश्रु बह रहा है और वो अपने पैरों से जमीन पे, जमीन गीला है, अश्रु से जमीन गीला हो गया है, और गीले जमीन पे अपने पैरों से वो कृष्ण का नाम लिख रही है। और इतना ही नहीं, कृष्ण का नाम तो लिख रही है अपने पैरों से, लेकिन अंदर हृदय में गुस्सा है। ब्राह्मणी विशाखा को कहती है इस कुंज में जो भी काला है निकाल दो, डेकोरेशन कुछ भी काला है सब निकाल दो, इस कुंज के अंदर मधुमक्खी आएंगे जो काला है उनको भी भगा दो, इस कुंज में मुझे काला कुछ भी नहीं चाहिए जो मुझे कृष्ण को याद दिलाए। तो विशाखा कहने लगी अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया में बहुत कुछ काला है, उसको आप बदल कैसे सकते हो। राजा ने कहा कुछ नहीं मालूम मुझे, जो भी काला दिखा सबको निकाल दो। विशाखा कहती है आपके बाल भी काले हैं, तो राजा ने कहा मेरे बाल को चंदन से ढक दो। पूरे बाल को राजा ने चंदन डाल दिया ताकि वो खुद का बाल भी न देखे। तो उस समय विशाखा समझ गई अभी कृष्ण का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे बाहर आ जाती है और बोलती है कृष्ण को आप निकल जाओ, अंदर कोई चांस नहीं है। तो कृष्ण रोते रोते यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही दुखी है, बहुत पीड़ित है, उनको मालूम है बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। यमुना के तट पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। उतने में पौर्णमासी वहां पे पहुंच जाती है। पौर्णमासी जो है वृंदावन की थोड़ी सी आई जैसी है, थोड़ी सी बुजुर्ग बेटी है जो सबको एडवाइस दे सकती है, और राधा कृष्ण की काउंसलर है पौर्णमासी। अब सोचिए राधा कृष्ण को काउंसलिंग कौन देगा, तो उसके एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका नाम है पौर्णमासी। तो पौर्णमासी कृष्ण को कहते हैं हे लड़के आपने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है, आपके लिए अभी रोने के अलावा और कोई चाह ही नहीं, रोते रहो। कृष्ण कहते हैं अरे आप मुझे कुछ मदद तो करो, मुझे वापस राधा रानी से मिलाने के लिए। तो पौर्णमासी कहती है एक ही व्यक्ति है जो आपको राधा रानी से मिला सकती है, वो है वृंदा देवी। मैं वृंदा देवी को भेजती हूँ, वो आपको जो भी बताएगी वो चुपचाप करते जाओ। तो थोड़े समय के बाद वृंदा देवी वहां पे पहुंच जाती है। वृंदा देवी जो है वृंदावन की मैनेजर है, जो भी वृंदावन में होता है वृंदा देवी के बगैर हो ही नहीं सकता। वो वहां पे हर छोटे डिटेल का एकदम बारीकी से वो कैलकुलेशन करती है। वृंदा देवी के पास हजारों तोते हैं और हजारों तोतों के साथ वृंदा देवी जो है पूरे वृंदावन में कम्युनिकेशन करते रहती है। पहले ट्विटर से पहले यही था, तोता उड़ता रहता था। तो वो अभी आप देखेंगे ना ट्विटर का जो सिंबल है, पहले का सिंबल होता है कैसा था, वृंदा देवी को ओरिजिनल है, सारे एक्चुअल तोते घूमते रहते थे वृंदावन में। तो वृंदा देवी जो है राधा कृष्ण के हर गहराई हर मूड के ऊपर उनका नियंत्रण होता था। जब राधा कृष्ण झूलन झूल रहे हैं, जब झूलन झूलता है तो उसमें हवा किस तरफ से हवा बहना चाहिए उसका नियंत्रण वृंदा देवी के हाथ में है। और जब झूला झूलता है एक समय ऐसा आता है जब ओस का एक बूंद आके कृष्ण के चेहरे पे गिरता है। वो कौन सा बूंद कब गिरेगा वो वृंदा देवी कैलकुलेशन वृंदा देवी के हाथ में है। आप सोचिए कितना डिटेल कैलकुलेशन वृंदावन में होता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड है वृंदावन में। तो वृंदा देवी ने कृष्ण को कहा आपने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, मैं आपको जो बताऊंगी वो चुपचाप जाके करो, मुझे कोई सवाल मत पूछो। कृष्ण ने कहा ठीक है अब जो बोलोगे मैं करूंगा।
गुरुदेव ने कहा पहला आपको बेस बदलना होगा। कृष्ण कहते हैं कौन सा बेस पहनूं मैं? गुरुदेव कहती है आपको एक स्त्री के बेस में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं अरे मैं स्त्री के बेस में कैसे जा सकता हूं? वो बोले साधारण स्त्री नहीं, आपको एक ऐसे स्त्री के बेस में जाना पड़ेगा जो नारी है, बाल काटने वाली है, बार्बर। कृष्ण कहते हैं अरे ऐसे कैसे? गुरुदेव ने कहा आपको राधा रानी से मिलना है कि नहीं? बोला हाँ मिलना है। तो गुरुदेव ने कृष्ण का बेस बदल दिया और बड़े बड़े बाल लगा दिए और मेकअप लगाया, कृष्ण को लिपस्टिक लगाया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया और पूरी तरह नाई के रूप में बदल दिया। और ये जो लेडी बार्बर है वो बन के कृष्ण राधारानी की कुंज में जाते हैं। और उस समय विशाखा ललिता यहाँ पे आए हैं और वो देखते हैं कि नाई आई हुई है और बहुत ही एक्सपर्ट है मालिश करने में, पैरों में वो लाली लगाते हैं, वो सब में बहुत एक्सपर्ट होती है। तो उनको भेजते हैं अंदर राधारानी को मिलने के लिए। और कृष्ण जो है नाई के रूप में राधारानी के चरणों में बैठे हुए हैं और राधारानी के पैरों में बहुत सुंदर तरीके से लाली लगा रहे हैं। और लगाते लगाते कृष्ण राधारानी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। वो बोलते हैं हे सखी तुम इतना गुस्सा क्यों हो कृष्ण से? और गुस्सा थूक दो और कृष्ण को अपना लो। ऐसा बोलते बोलते कृष्ण ने क्या किया? लाल रंग से राधारानी के पैर में कृष्ण का नाम लिख दिया, अपना खुद का ही नाम लिख दिया। राधारानी ने जैसे देखा ये नाई जो है उनके पैर में कृष्ण का नाम लिख रही है, भगा देती है, निकल जाओ तुम इधर से, और कृष्ण को भगा देती है। कृष्ण भाग के डर करके भाग के वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद गुरुदेव के पास वो आते हैं, बोलते हैं को भगा दिया वहां से। गुरुदेव कहती है अभी आपके पास कोई चारा नहीं है, आपके गमन को छोड़ना पड़ेगा और अभी आपको एक ऐसा वेश धारण करना पड़ेगा जिससे आप संपूर्णतः राधारानी का हृदय जीत सकते हो। कृष्ण का क्या करना पड़ेगा हमें बताओ। उन्होंने कहा आपको संन्यास लेना पड़ेगा। कृष्ण बोलते अरे मुझे राधारानी के साथ रहना है और आप मुझे बोल रहे हो संन्यास लेना पड़ेगा। तो बोलते ऐसा जिस प्रकार का संन्यास नहीं, आपको पहले तो आपके रंग से संन्यास लेना पड़ेगा। आपका काला रंग आपको जो इतना अच्छा लगता है वो रंग को त्याग दो और सुवर्ण रंग ले लो, जो राधारानी का रंग है। और आपके जो इतने घने बाल है, इतने कोमल बाल है, वो बाल को त्याग दो। और आपके इतने सुंदर सुंदर आभूषण है, आभूषण को त्याग दो। और उसके साथ साथ आपके इतने कोमल मुलायम वस्त्र है, इतने कॉस्टली वस्त्र है, उस वस्त्र को त्याग दो और भवा कपड़ा पहन लो, सन्यासी का जो कपड़ा है वो पहन लो। और एक हाथ में कमंडलू कटोरी और दूसरे हाथ में लकड़ी, और इस अवस्था में आप राधारानी के पास जाओ और राधारानी से भीख मांगो। तो कृष्ण समझ जाता है तो अभी क्या करना है। तो जैसे ही वृंद देवी ये वर्णन करती है, कृष्ण का रूप बदलने लगता है, कृष्ण के बाल हो जाते हैं और पूरी तरह वो निर्केश बन जाते हैं और उनके वस्त्र बदल जाते हैं। उनके जो बहुत ही सुशोभित जो वस्त्र है वो गायब हो जाता है और सन्यास के वस्त्र धारण कर लेते हैं। ये सारे गहने आभूषण सब निकल जाता है और गले में तुलसी माला लग जाता है और उनके सर पे बहुत सुंदर उनका जो नॉर्मल जो कृष्ण का तिलक था वो निकल जाता है और वैष्णव तिलक आ जाता है। और कृष्ण के हाथ पे जो बांसुरी था वो गायब हो जाता है, बांसुरी की जगह पे उनके हाथ में सन्यास झंडा आ जाता है और दूसरे हाथ में एक कटोरी आ जाता है जिससे भीख मांग सके। उसके बाद वृंद देवी कृष्ण को एक गाना सिखाती है और ये गाना क्या है? इस गाने के बोल ऐसे थे कि कृष्ण राधारानी से भीख मांग रहे प्रेम का, और कृष्ण कह रहे राधारानी को मैं हार गया हूं, आप मेरे स्वामी हो, आप मुझे स्वीकार करो और आप मुझे
माफ करो। इस तरीके से एक बोल का गाना सिखाती है रुद्र देवी कृष्ण को, और कृष्ण को ट्रेन करती है कि किस तरीके से गाना चाहिए, कौन से भावना से गाना चाहिए। और कृष्ण बैठ के रुद्र देवी से गाना सीखते हैं, और सीखने के बाद जो है रुद्र देवी से वहां कुंज की तरफ चलते हैं, कटोरी लेके डंडा लेके सन्यास के वेश में, और कुंज तक पहुंच जाते हैं। ललिता और विशाखा देखते हैं कृष्ण आए हुए हैं, उसको मालूम नहीं है कृष्ण है, वो देखते हैं सन्यासी आया हुआ है, और सन्यासी बहुत अच्छा गाना गा रहा है। उनको लगा ये सन्यासी जो है थोड़ा अंदर जाएंगे, उनकी सखी को मिलेंगे, राधा रानी को मिलेंगे, और ये गाना गाएंगे तो राधा रानी का हृदय पिघल जाएगा, उनको अच्छा लगेगा। तो ललिता और विशाखा सन्यास के पास जाते हैं, वो पूछते हैं उनको, ये जो गाना आप गा रहे हो इतना सुंदर गाना है, आपको किसने सिखाया? तो कृष्ण उनको कहते हैं मेरे गुरु है, उनका नाम है गंधर्विका, उसने मुझे ये गाना सिखाया। तो ललिता विशाखा कहते हैं आप ये गाना जाके मेरे सखी को सुनाओगे क्या? कृष्ण कहते हैं हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। और दोनों जो है अंदर कृष्ण को लेके जाते हैं, और कृष्ण को वहां पे बिठा देते हैं राधा रानी के सामने। जब भी कोई पर पुरुष आया है कृष्ण राधा रानी के सामने, राधा रानी जो है अपना चेहरा ढक देती है, और राधा रानी चेहरा ढक के वहां पे बैठी हुई है कृष्ण के सामने, और यहाँ पे कृष्ण जो है आतुर है राधा रानी को देखने के लिए, और वो देख नहीं पा रहे। तो ललिता कृष्ण को पूछती है, जो सन्यासी के रूप में है, ये बाबा आप हाथ पढ़ते हो क्या, ज्योतिष हो क्या? कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ। तो ललिता ने उनको पूछा आपने ज्योतिष किससे सीखा? तो कृष्ण कहते हैं मेरे गुरु गंधर्विका ने ज्योतिष भी सिखाया मुझे। तो उसकी बात बोलते हैं हमारे सखी जो है बहुत ही पीड़ित है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि हमारे सखी जो है उनके प्रेमिका जो है कृष्ण उनसे कब मिलेगी, और यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा। और राधा रानी जो है अपना हाथ ऐसा सामने करती है। जब कृष्ण के सामने राधा रानी का हाथ ऐसा आ जाता है, कृष्ण कहते हैं नहीं 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 मैं हाथ नहीं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ चेहरा पढ़ता हूं। तो ललिता विशाखा बोलती है अरे हमारी सखी जो है अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, सिर्फ कृष्ण को दिखा सकती है। तो बोलते अरे मैं सन्यासी हूँ, मुझसे क्या चेहरा छुपाना, मुझसे दिखाओ, मैं चेहरा देख के बराबर बता पाऊंगा कि कब कृष्ण सखी जो है आपकी उनकी प्रेमिका को मिलेगी। तो राधा रानी का जो चेहरा है ढका हुआ है उनके वस्त्र से, दुपट्टे को उठाती है ललिता और विशाखा, और जैसे ही उस घूंघट को उठाया जाता है और कृष्ण राधा रानी का चेहरा देखते हैं, कृष्ण का जो शरीर है कांपने लगता है, क्योंकि इतने समय के बाद राधा का चेहरा देखा, इतना सुंदर दृश्य देख के कृष्ण का शरीर से कंपन होता है, पसीना छूटता है, और उनका पूरा शरीर कांप रहा है। और जैसे ही राधा रानी का चेहरा कृष्ण को दिखता है, उनका जो स्वर्ण रंग है छूट जाता है और काला रंग बन जाता है, और वापस कृष्ण की इतने घने केश आ जाते हैं, सन्यास का वस्त्र चला जाता है, और वापस पीतांबरी वस्त्र आ जाता है, उनके सारे ऑर्नामेंट सारे आ जाते हैं, और उनके हाथ में गंगा जो है गायब हो जाता है, और उनके हाथ में एक फ्लूट आ जाता है, मुरली आ जाता है। और जैसे ही देखते हैं कि अरे ये तो कृष्ण है, राधा रानी और गोपियां जो है बहुत ही गुस्से में आ जाती है। लेकिन एक क्षण तो राधा रानी कृष्ण को देखती है, उनका हृदय पिघल जाता है, और कृष्ण राधा रानी को एक बहुत ही अद्भुत चीज बताते हैं। बताया जाता है कि आचार्य हमें समझाते हैं ये कहानी का जो तत्व क्या है, और ये कहानी द्वारका महाप्रभु के कहानी से कैसे संबंधित है, और मैंने जो 3 लोगों के बारे में बताया वो कैसे पूर्ण होता है, इसका जो असर, इसका जो मर्म है आचार्य हमें बताते हैं कि कृष्ण जैसे ही उनका जो स्वर्ण रूप छोड़ देते हैं और कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, और वो एक क्षण में राधा रानी को देख लेती है, उस एक क्षण में राधा रानी के हृदय में जो उत्साह है वो पिघल जाता है, और उनके हृदय में जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति वो एकदम बाहर निकल जाता है। बताया जाता है कि राधा रानी के हृदय में एक प्रकार का धन है, ये साधारण धन नहीं है,
हमारे हम सब लोग जो नोट करेंसी ये सब इकट्ठा करते हैं ना, ये तो कुछ नहीं है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई कीमत ही नहीं है। बताया जाता है कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे कीमती अगर कोई धन है, उस धन को बोलते हैं मदनाख्य प्रेम। जो राधा रानी के हृदय में है, वो एक प्रेम का भी अलग अलग स्तर होता है। सबसे उत्तम स्तर प्रेम का उसको बोलते हैं मदनाख्य प्रेम, और वो जो प्रेम है सिर्फ राधा रानी के हृदय में है। और कृष्ण जो है वो प्रेम जो राधा रानी के हृदय में है उसको चुराना चाहते थे, लेकिन उस प्रेम को चुराने के लिए बहुत मेहनत लगता है। इसलिए कृष्ण ने जीवन भर चोरी किया, मक्खन चुराया, दूध चुराया, बहुत कुछ चुराया। क्यों चुराया? लोगों के वस्त्र चुराए। इतना चोरी क्यों किया? क्योंकि अपने जीवन का सबसे बड़ा डाका डालने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो सबसे बड़ा डाका क्या है? राधा रानी के हृदय के अंदर जो प्रेम है उसको चुराना सबसे बड़ा डाका है भगवान कृष्ण का। और किस समय एक क्षण के लिए जब राधा रानी का हृदय पिघल जाता है, उस समय जो है कृष्ण राधा रानी के हृदय में चले जाते हैं और उस प्रेम को चुरा के बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही राधा रानी के हृदय से वो प्रेम को चुरा के बाहर आ जाते हैं, वो प्रेम इतना शक्तिशाली है कि कृष्ण का रंग जो है गौरांग रंग हो जाता है बाद में। और वो जो प्रेम जो राधा रानी के हृदय से चुराया, वो प्रेम जो है हम सबको बांटने के लिए महाप्रभु आए हुए हैं। और उस प्रेम को किस तरीके से हमें बांटते हैं? वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में बांटते हैं। दोनों प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो प्रेम गोलोक वृंदावन से राधा रानी के हृदय से चुराया है, उस प्रेम को हम सबको पहुंचाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और उसका प्रचार प्रसार होता है। तो चैतन्य महाप्रभु वो जो प्रेम को चुराया, इतना बड़ा चोरी किया, इतना बड़ा डकैत डाला, लेकिन वो प्रेम को सिर्फ अपने पास नहीं रखना चाहते, वो प्रेम को हम सबको देना चाहते हैं। उस प्रेम को हम सबको उसको उसका लाभ हम सबको मिले, ये चाहते हैं। क्यों? कृष्ण साधारण का बहुत लोभी होते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन क्योंकि अभी राधा रानी के हृदय से वो प्रेम चुरा लिया, उनके हृदय में वो माता का जो प्रेम है वो आ जाता है, और उसके वजह से कृष्ण उस प्रेम को सबको बांटना चाहते हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार सिर्फ इस वजह से होता है ताकि हम सबको उस प्रेम का बेनिफिट मिले। सब लोग कलयुग में भगवान के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, और भगवान के बारे में हम कुछ ज्यादा श्रद्धा भी नहीं करते। लेकिन अगर हमने हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर लिया, तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और इस जप मात्र से हम भगवान कृष्ण के प्रति जो सबसे ऊंचा स्तर का जो प्रेम है वो प्राप्त कर पाएंगे। आइए आज इस बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम सब लोग हर रोज इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हर रोज कम से कम 15-20 मिनट इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम करेंगे, तो वही जो प्रेम राधा रानी के हृदय से कृष्ण ने चुराया, उस प्रेम का अनुभव हमें भी होगा। और वही जो धन कृष्ण ने चुराया, उस धन का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिलेगा। हम सब लोग धन गिनने में बहुत एक्सपर्ट है, नहीं? पैसा गिनने में बहुत एक्सपर्ट है, और हम लोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मिलियनेयर बन गया, बिलियनेयर बन गया, बहुत पैसा कमा लिया तो बिलियनेयर बन पाए। लेकिन हकीकत ये है कि सबसे रईस व्यक्ति कौन है? जो हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा से ज्यादा करे। तो मतलब अभी से हमको गिनती क्या करना है? हमको गिनती 500 रुपए नोट, 2000 रुपए नोट, उसका गिनती नहीं करना है। हमको गिनती करना है कितना माला दिया। अब कितने धनिक हो वो किससे प्रतीत होता है कि आपने कितने हरे कृष्ण महामंत्र का माला किया।
जितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया उससे ये स्थापित होता है कि आप सही में धनिक हो या गरीब हो। आइए आज हम इस बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पावन अवसर पर प्रण ले, प्रतिज्ञा ले कि हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, और इस कीर्तन और जप से हम ज्यादा से ज्यादा धनिक हो जाएंगे। और जितना हो सके हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र करना है, जिससे हमें पूरी तरह भगवान गौरांग महाप्रभु का कृपा मिले और इस हरि नाम का ध्यान मिले। अभी हम एक 10 मिनट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले हैं। इस कलयुग में बताया जाता है कि कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। तो हरे कृष्ण ये वाला नंबर है। तो कलयुग जो है इसमें हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में बताते हैं। अभी हम लोग एक 10 मिनट कीर्तन करने वाले हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि कीर्तन और परफॉर्मेंस का अंतर क्या है। आप लोग बहुत सारे भजन और बहुत सारे सत्संग में गए होंगे। साधारणतः जब कोई व्यक्ति भजन कीर्तन गा रहा है तो लोगों को लगता है कि हम सुनने के लिए आए हैं, तो लोग जो है बैठते हैं, सुनते हैं, ताली मार के निकल जाते हैं। लेकिन संकीर्तन जो है वैसा नहीं होता है। सत्संग में जब संकीर्तन करते हैं इसमें दोनों ऑडियंस और जो गाने वाले हैं उनका एक मिश्रण होता है, एक मिलन होता है। जब मैं गा रहा हूं हरे कृष्ण महामंत्र को तो आप कृपया करके सुनिए ध्यानपूर्वक, और जब आप गाएंगे मैं सुनूंगा। जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र गाऊंगा उस समय आप बहुत ध्यान से आंख बंद कर सकते हैं और अपने कान को बहुत ही गहराई से, तीव्रता से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनिए और कान के माध्यम से हृदय में उसको लेके जाइए। और जब आपका समय आएगा गाने के लिए आप बहुत ही तीव्रता से, बहुत श्रद्धा से और बहुत ही ऊंचे स्वर में आप गाइए। आज ही बहुत मेहनत से लोगों ने शिवाजी महाराज का एक विग्रह वहां पे स्थापित किया हुआ है हफ्सा में, बीच में। हम इतने ऊंचे स्वर में आज कीर्तन गाएंगे कि वहां तक सुनाई देना चाहिए, है कि नहीं? तो यूजुअली लोग जो है अंदर मन में गाते हैं, बोलते हम गा रहे हैं, अंदर गा रहे हैं। ये अंदर की बात नहीं है, ये बाहर गाने की बात है। तो ये कीर्तन जो है अंदर की बात नहीं है, इसको बाहर लेके आना है। जितना जोर से और जितना श्रद्धा पूर्वक आप गा सके उतना अच्छा है। आइए हम अभी 10 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे और आप सभी लोग सहभाग कीजिए और कीर्तन का हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण गाने लगे हैं। तो जिस प्रकार से डॉक्टर शुभविलास प्रभु जी ने हमें गौर लीला, कृष्ण लीला के बारे में बताया, तो यही लीला बार बार वो हमें बताए और हमारा मन प्रसन्न करे।